अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम उर्दू बाल भारती 7वीं जमात का 20वां सबक, जो कि एक ड्रामा है, एक मकड़ा और मक्खी, इसे पढ़ेंगे, जिसे लिखा है मिर्ज़ा अदीब ने। आइए पहली बात देखते हैं। आपने कौवे और लोमड़ी की कहानी सुनी होगी। एक कौवा पेड़ पर बैठा था जिसकी चोंच में रोटी का टुकड़ा था। एक लोमड़ी ने कौवे को देखा तो इसके जी में आई कि रोटी इससे ले लूं। लोमड़ी ने कौवे की खुशामद करते हुए कहा, तुम्हारी आवाज़ तो बड़ी सुरीली है, ज़रा अपनी मीठी आवाज़ में कोई गीत तो सुनाओ। अपनी तारीफ सुनकर कौवा बहुत खुश हुआ। गाने के लिए इसने जूं ही मुंह खोला, रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। लोमड़ी रोटी का टुकड़ा लेकर भाग खड़ी हुई। हमारे समाज में भी लोग इस शख्स की खूब तारीफ करते हैं जिससे अपना काम निकालना हो। इस मकसद के लिए खुशामद की जाती है और झूठी तारीफ भी, लेकिन आम तौर पर खुशामद और खुशामदी को अच्छा नहीं समझा जाता। झेल का ड्रामा दरअसल अल्लामा इकबाल की मशहूर नज़्म एक मकड़ा और मक्खी के अशार की बुनियाद पर लिखा गया है। नज़्म में मकड़े की खाला का जिक्र नहीं है, मगर ड्रामाई ज़रूरत के लिए मुसन्निफ़ ने इसे शामिल कर दिया है। इस ड्रामे से हमें ये सबक मिलता है, खुशामद करने वालों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इनसे अक्सर नुकसान ही उठाना पड़ता है। जान पहचान। इस ड्रामे के मुसन्निफ़ मिर्ज़ा अदीब उर्दू के मशहूर ड्रामा निगार थे। वो लाहौर में 4 अप्रैल सन 1914 को पैदा हुए। उनका असल नाम दिलावर अली था। उनकी तालीम लाहौर में हुई। उन्होंने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ शायरी से किया। फिर वो अफसाने और ड्रामे लिखने लगे। वो मशहूर रिसाले अदब लतीफ़ के मुदीर भी रहे। जब वो रेडियो में मुलाजिम थे तो उनके कई ड्रामे नश्र हुए। आंसू और सितारे, लहू और कालीन, फसीले शब, शीशे की दीवार वगैरह उनके ड्रामों के मजमूए हैं। मिर्ज़ा अदीब का इंतकाल सन 1999 में हुआ। किरदार: मकड़ा लड़का, खाला मकड़ी बूढ़ी औरत, मक्खी लड़की। मंजर: स्टेज पर सामने की दीवार के साथ एक छोटी सीढ़ी, उसके ऊपर एक सिया रंग का रेशमी पर्दा लटक रहा है। ये मकड़े का घर है। मकड़ा सीढ़ी से नीचे उतरता हुआ दिखाई देता है। वो गहरे खाकी रंग का चुस्त लिबास पहने हुए है। उसके हाथों में दस्ताने हैं और दस्तानों में उंगलियां मुसलसल हरकत कर रही हैं। जब मकड़ा फर्श पर आ जाता है तो बाएं तरफ से इसकी बूढ़ी खाला मकड़ी दाखिल होती है। खाला मकड़ी: ऐ मेरे प्यारे भांजे। मकड़ा: अरे खाला जान, आज इधर कहाँ से? खाला मकड़ी: क्या मुझे देखकर खुश नहीं हुए? मकड़ा: बहुत खुश हूँ खाला जान, बहुत खुश हूँ। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? खाला मकड़ी: 2 दिन से भूखी हूँ। मेरा घर ऐसी जगह है जहाँ दूर दूर तक कोई मक्खी नज़र नहीं आती। आज भूख से बेताब होकर तुम्हारे पास आई हूँ। मुझ बुढ़िया को तो बस मक्खी की एक टांग ही काफ़ी है। थोड़ा सा सर भी दे दो तो प्यारे भांजे, ये तुम्हारी मेहरबानी होगी। मकड़ा कानों पर हाथ रखते हुए: खाला जान, यहाँ जब मक्खी ही नहीं तो फिर मक्खी की टांग और सर कहाँ? खाला मकड़ी: भांजे, मुझ बुढ़िया को क्यों बेवकूफ़ बनाते हो? तुम्हारा घर तो ऐसी जगह है कि अल्लाह झूठ ना बुलवाए, रोज़ दर्जन भर मोटी ताज़ी मक्खियाँ आ जाती होंगी। मकड़ा:
खाला जान, वो पुराने वक्तों की मक्खियाँ थी जो चुपचाप हमारे घर में आ जाती थी। नए ज़माने की मक्खियाँ बड़ी चालाक हो गई हैं। वो मकड़ों के घरों में झांकती तक नहीं, इठलाती भिनभिनाती दूर से गुजर जाती हैं। खाला मकड़ी, ये ना कहो प्यारे भांजे, मक्खियाँ तो हमेशा बेवकूफ़ होती हैं। तुम अपनी खाला को भूखों मारना चाहते हो तो ये और बात है। मकड़ा, खाला आपसे क्या पर्दा, मैं भी 2 दिन से भूखा हूँ। खाला मकड़ी, अरे तुम भी भूखे हो? मकड़ा, हाँ खाला जान। खाला मकड़ी, हाय कैसा बुरा ज़माना आ गया है। मक्खियाँ इतराती फिर रही है और मकड़े बेचारे भूखे बैठे हैं। भांजे, क्या 2 दिन से एक मक्खी भी इधर से नहीं गुजरी? मकड़ा, खाला जान, अभी अभी एक मक्खी इधर से गुजरी थी। खाला मकड़ी, तो तुमने इसे अपने घर में आने की दावत नहीं दी? मकड़ा, वो तो इधर रुकी ही नहीं, गीत गाती हुई चली गई। खाला मकड़ी, तुमने उससे कुछ कहा नहीं? मकड़ा, नहीं। खाला मकड़ी, माथे पर हाथ मारकर, कैसा अहमक भांजा दिया है अल्लाह ताला ने। अरे जब वो आई थी तो उससे कहते, ए बीबी रानी, रोज़ इधर से गुजरती हो, कभी मेरी कुटिया को भी रौनक बख्शो, वगैरह वगैरह। मकड़ा, अच्छा अब कहूँगा। खाला मकड़ी, एक तरफ कान लगाकर, अरे भांजे, ये भीवी की आवाज़ कैसी है? मकड़ा, शायद वही गाने वाली मक्खी है। खाला मकड़ी, तो मैं छुप जाती हूँ। देखो भांजे, अक्लमंदी से काम लेना, होशियारी से बात करना, मजाल है जो वो ना फंसे। खाला मकड़ी बाएं दरवाजे का पर्दा हटाकर निकल जाती है। मक्खी आती है, छोटे कदोकामत की लड़की, शलवार और कमीज पहने हुए, सिया रंग का दुपट्टा जो सर से होकर कमर तक जाता है और कमर के इर्द गिर्द लपेट दिया गया है। सर पर काली टोपी, हाथ हमेशा मलती रहती है। नाचती कूदती हुई दाएं दरवाजे से दाखिल होती है। मकड़ा इसे देखता है और दोनों बाहें ऊपर उठाकर इससे मुखातिब होता है। मकड़ा, मैंने कहा बीबी रानी ज़रा सुनो तो। मक्खी बड़ी तमकिनत से, क्या है, क्यों 2 गज की बाहें उठाए मेरी राह में खड़े हो गए हो? मकड़ा, बीबी रानी, इस राह से तुम्हारा हर रोज़ गुजर होता है, लेकिन मेरी कुटिया की कभी किस्मत नहीं जागी। तुमने कभी यहाँ भूले से भी कदम नहीं रखा। मक्खी, क्यों रखूं? मेरा तुम्हारा क्या वास्ता है? मकड़ा, गैरों से ना मिलो तो कोई बात नहीं है, मगर अपनों से यूं खींच के रहना क्या ठीक है? मक्खी, तुम मेरे अपने हो? मकड़ा, और क्या, आओ आओ, मेरे घर में आओ, इसमें मेरी इज्जत है। मक्खी, मुझे तुम्हारी इज्जत विज्जत से कोई दिलचस्पी नहीं है। सुना तुमने मकड़े मियाँ? मकड़ा, क्यों नहीं है, क्या मैं इतना बुरा हूं? मक्खी, जाओ मियाँ, मेरी राह खोटी ना करो। मेरी सहेली अनार के मोटे मोटे दाने लिए बैठी मेरा इंतज़ार कर रही है। मकड़ा, ठीक है, वो ज़रा ज़्यादा इंतज़ार कर लेगी। देखो मेरा घर तुम्हारा मुंतज़िर है, तुम आना चाहो तो वो सामने सीढ़ी है। मक्खी, मैं जानती हूँ, जो तुम्हारी सीढ़ी पर चढ़ा फिर कभी नहीं उतरा। मक्खी भी करती हुई और मुतवातिर हाथ मलती हुई बाएं दरवाजे से निकल जाती है। खाला मकड़ी आती है। मकड़ा, खाला जान, वो तो अपनी सहेली के घर अनार खाने चली गई। खाला मकड़ी, खाने दो, खाकर और मोटी हो जाएगी, आखिर लौट कर इधर ही से गुजरेगी ना। मकड़ा, वो कैसे? खाला मकड़ी, तुमने अपना घर सजा रखा है ना,
मकड़ा, बस ये रेशमी पर्दा है। खाला मकड़ी, अब वो इधर आए तो उससे अपने घर की दिल खोल कर तारीफ करना, कहना इसमें ये है वो है, दूर से उड़कर आई हो, थक गई हो, ज़रा आराम कर लो, वगैरह वगैरह। समझ गए ना? मकड़ा, समझ गया। खाला मकड़ी, भांजे बुजुर्गों की नसीहतों पर अमल करो, कभी घाटे में नहीं रहोगे। अब मैं जाती हूँ, वो आ रही होगी। खाला मकड़ी पर्दे के पीछे गायब हो जाती है। मक्खी आती है। मकड़ा, बीबी मक्खी। मक्खी, जी मकड़े मियाँ। मकड़ा, अनार मज़ेदार होगा। मक्खी, जी हाँ बहुत मज़ेदार था, तंजिया अंदाज से कहती है। फरमाइए क्या कहना चाहते हो हुजूर? मकड़ा, बीबी मक्खी, मेरे घर तुमको आना चाहिए। अगरचे ये देखने में बाहर से छोटी सी कुटिया नज़र आता है, मगर इसके अंदर तुम्हें दिखाने की बहुत सारी चीज़ें हैं। दरवाज़ों पर बारीक पर्दे लटके हुए हैं और दीवारों को मैंने आईनों से सजा रखा है। मक्खी, मकड़े साहब। मकड़ा, जी मक्खी साहिबा। मक्खी, हो तो तुम बड़े चालाक। मकड़ा, जी नहीं, मैं तो तुम्हारा कदरदान हूँ और बस। मक्खी, तुमने समझ क्या रखा है मुझे, फरेबी कहीं के? मकड़ा, क्यों नाराज होती हो? मैंने तुम्हारे भले ही की बात की है। न जाने कहाँ से उड़कर आ रही हो, थक गई होगी। मेरे घर में नर्म बिछौने हैं, थोड़ा आराम कर लो। मक्खी, इन नर्म बिछौने से खुदा मुझको बचाए। इन पर एक बार कोई सो जाए तो फिर कभी उठ नहीं सकता। मक्खी दाएं दरवाजे से निकल जाती है। खाला मकड़ी बाएं दरवाजे से अंदर आती है। मकड़ा, खाला, मैं अब आपकी कोई नसीहत नहीं मानूंगा। खाला मकड़ी, वो क्यों प्यारे भांजे? मकड़ा, आपने जो कुछ कहा था मैंने इससे कह दिया, पर वो इतनी चालाक है कि इस पर मेरी किसी बात का असर ही नहीं हुआ। खाला मकड़ी, ना उम्मीद क्यों होते हो मियाँ भांजे? अभी एक आखिरी हथियार बाकी है जिससे कोई बच नहीं सकता। मकड़ा, और वो हथियार क्या है? खाला मकड़ी, वो हथियार है खुशामद। इससे जहां में 100 काम निकलते हैं। दुनिया में जिसे देखो वही खुशामद का बंदा है। ये हथियार आजमा कर देखो, नाकाम नहीं रहोगे। मकड़ा, खाला जान, वो कमबख्त बड़ी चालाक है। खाला मकड़ी, होती फिरे खुशामद से पत्थर दिल भी पिघल जाते हैं, इसका दिल भी ज़रूर पसीजेगा। भी की आवाज़ आती है। वो आ गई, खूब खूब खुशामद करना। खाला मकड़ी बाएं दरवाजे के पर्दे के पीछे चली जाती है। मक्खी आती है। मकड़ा, खुश आमदीद। मक्खी, शुक्रिया। मकड़ा, क्या फिर सहेली ने बुलाया है? मक्खी, नहीं, अब कल जाऊंगी, ज़्यादा खा लिया है, टहल रही हूं। मकड़ा, टहलने से खाना हजम हो जाता है। वाह क्या तरकीब है, तुम बड़ी अक्लमंद हो। मक्खी, सो तो मैं हूं। मकड़ा, अल्लाह ने तुम्हें बड़ा रुतबा बख्शा है। जो भी तुमको एक नज़र देखता है इसे तुमसे मोहब्बत हो जाती है। मक्खी, सच कहते हो? मकड़ा, और क्या मैं झूठ बोलूँगा?
तुम्हारे हुस्न की तो तारीफ नहीं हो सकती। तुम्हारी आंखें हैं कि हीरे की चमकती हुई कन्या है, और तुम्हारा सर अल्लाह ने कलगी से सजाया है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, हर शय बेहद प्यारी है, बहुत ही खूबसूरत। मक्खी, अच्छा। मकड़ा, जी हाँ, ये हुस्न, ये पोशाक, ये खूबी, ये सफाई, और फिर तुम उड़ते हुए गाती हो तो इतनी अच्छी लगती हो कि मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं जिनसे तुम्हारी तारीफ कर सकूं। मक्खी, तुम तो बड़े अच्छे मकड़े हो, अब तुमसे मुझे कोई खटका नहीं, किसी का दिल तोड़ना अच्छा नहीं होता, मैं तुम्हारी मेहमान जरूर बनूंगी। मकड़ा, तशरीफ लाइए, मैंने राह में आंखें बिछा रखी है। मक्खी सीढ़ी की तरफ जाती है और ऊपर चढ़ने लगती है। मकड़ा इसके पीछे पीछे आता और खाला को इशारा करता है। खाला मकड़ी भी उधर का रुख करती है। आवाज आती है, भूखे थे कई रोज से अब हाथ जो आई, आराम से घर बैठ के मक्खी को उड़ाया। पर्दा गिरता है।